सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है? इस काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड अदर एंटाइटीज ऑफ नेचर। Having understood the comprehensive human goals, we are able to be in harmony and not only with human beings but also with the rest of the nature. We are able to see that we are related to every unit in nature and ensure mutual fulfillment of the relationship. तो जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है, क्या क्या आते हैं उसके अंदर? आपके 5 डायमेंशंस ह्यूमन एंडेवर के, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फिर आपके स्टेप्स आते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है। स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, मतलब कि ह्यूमन ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी है, सोसाइटी लेवल पे भी है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या है? परफॉर्म सर्विसेज ओनली इन द एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, अपहोल्ड एंड एनहांस द ऑनर इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोफेशन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर देयर सुपरविजन, promote safety, health and welfare of the public in their respective area of services, strive to the principles of the sustainable development, to be accountable for their action, morally responsible for their respective organization. At a society level, collective measures for prevention and removal of threats to peace, promote the value-based education for the ultimate betterment of society, framing positive agenda, mission statement, objectives, values and behaviors of the business and services, etc., sustainable development, assigning the possible social rate to its respective members, promoting self-awareness and enhancing healthy employer-employee relationship, and ultimately the human inter relationship. हम कहाँ पर हैं, किस स्टेट पर हैं, हम कहाँ किस जगह पर हैं, तो ये बताया गया है। what are doing now, what we are doing now, what are we doing now, are we ensuring the fulfillment of all these 4 dimensions of personal existence, or we are just focusing on work to ensure accumulation of physical facilities called wealth। मतलब कहना चाह रहा है क्या हम हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ को पढ़ रहे हैं या फिर हम केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देते जा रहे हैं, ठीक है। दैट टू विदाउट डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ इट इज़ रिक्वायर्ड। ऑल्सो दिस एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इज बीइंग डन विदाउट एंश्योरिंग म्यूचुअल फुलफिलमेंट resulting in resource depletion and pollution. Are we ensuring the fulfillment of all these 4 levels of human existence, or we are just focusing on individual to ensure accumulation of unlimited physical facilities for him without deciding how much it is required? This too is being done for selected groups in the terms of class, nation, not for every individual. It is implicitly assumed that benefits will slowly percolate to the everybody. फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एट द लेवल ऑफ फैमिली। फैमिली के अंदर आपको पहले बता चुका हूँ मैं इसके अंदर कि वन फाइंड्स दैट इन फैमिली अमंग द मेंबर्स देयर इज ए कंप्लेंट्स, फाइट्स, इंटरपर्सनल टेंशंस, इनजस्टिस एंड हेटर्ड। न्यूमरस अटेम्प्ट्स आर मेड टू सॉल्व दीज बट इनवेरिएबली इट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन। उसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि हम फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जो आपकी फिजिकल जो आपकी फैमिली रिलेशंस हैं उसको तोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फैसिलिटीज़ क्या इंक्रीज़ हो। सोसाइटी के लेवल में भी ये होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, पोजीशन होता है, स्ट्रगल होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिवीज़न होता है। क्यों? इसका रीज़न भी यही है, क्यों? क्योंकि हमको फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। नेचर के लेवल में बात करते हैं तो नेचर के लेवल में ये होता है कि हम नेचर को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, 2 नेशन के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं, फाइट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ठीक है, वो क्या है, हम बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हमारे पास बस हम एक्यूमुलेट करते जाएँ, चाहे उससे सॉइल, एयर, वाटर कुछ भी ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही बताया गया है इसके अंदर। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस सफोकेशन इन इंडिविजुअल, डिसइंटीग्रेशन सोसाइटी एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट आर ऑन द राइज। मैन इज दस गेटिंग आइसोलेटेड एंड लोनली। इसलिए जो इंसान है वो क्या होता जा रहा है? आइसोलेट होता जा रहा है या लोनली फील कर रहा है। गेटिंग आइसोलेटेड इज मोर फियरसम देन अदर स्कार्सिटीज़। का मतलब क्या है कि अलग रहना, बिल्कुल अलग रहना। जैसे आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो आप बहुत बोर फील करोगे, ठीक है ना। चाहे हमको लगता है कि हम अकेले रहें, बैठे होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन वी फील वेरी बोरिंग। वी कैन नाउ क्लियरली सी द प्रॉब्लम, वी कैन आस्क आवरसेल्फ, पूछना चाहिए अपने आप से, इफ़ वी आर अवेयर ऑफ दिस स्टेट, क्या हम उस स्टेट के अवेयर हैं? इफ़ दिस स्टेट इज़ व्हाट वी वांट, क्या ये वही स्टेट जो हम चाहते हैं? और थर्ड, इफ़ वी कंटिन्यू आर एफर्ट इन द सेम डायरेक्शन, विल इट फुलफिल आर एस्पिरेशंस? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हर इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए, ठीक है। तो पूरा वही बताया गया है इसके अंदर। अब इसमें बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो इन स्टडिंग नेचर वी फाइंड दैट इट हैज़ 4 ऑर्डर्स। या आपको बता ही चुका है, मटेरियल ऑर्डर हो गया, प्लानिंग ऑर्डर हो गया, एनिमल ऑर्डर हो गया, ह्यूमन ऑर्डर हो गया। देयर इज ए रिलेटेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंगस्ट ऑल ऑफ द 4 ऑर्डर्स। दैट द रिलेशनशिप इज वन ऑफ द म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल एनरिचमेंट इज क्लियरली ऑब्जर्वेबल
amongst the first three orders in a forest. For example, trees, animals and soil all get enriched once enrichment is not at the cost of anyone. These three orders are fulfilling for human beings also. ठीक है? While human beings have natural acceptance for being fulfilling the other human beings as well as other three orders, they are not able to be fulfilling. मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसे उस ऑर्डर के अंदर आता है क्योंकि और लोगों की जो आकांक्षा है उसको पूरा नहीं करता है, बल्कि उनसे क्या करता है, सामान लेता है. नेचर को एनरिच नहीं कर रहा, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ठीक है, वही बताया गया इसके अंदर. ऑन स्टडिंग एग्जिस्टेंस एंड प्लेस ऑफ मैन इन इट, इट बिकम्स एविडेंट दैट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट इनेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर. These are due to absence of right understanding in man and fulfillment in relationship between human beings. That is, problems are manifested by man. If man is the cause of the problems, or if man is the carrier of the problems, then the cause of its source and carrier of solutions would also have to be man. फिर बात करते हैं more especially human beings conduct dependence on their assuming assumptions. If the assumption is wrong, then conduct will be wrong and indefinite. If assumption is right, then conduct will be right and definite. Assumptions can be based on knowing or not based on knowing. If the assumption is based on knowing, then the assumption is right, otherwise when it is not, sure, otherwise wrong. Due to lack of right understanding or due to incorrect assumption, the human order does not have defined conduct and is not yet able to ensure mutual fulfillment. So we can ask ourselves, we should ask ourselves, what fear is predominant? Fear of wild animals, fear of natural calamities, or fear of the inhuman conduct of human beings? So answer should be fear of inhuman conduct of human beings. This fear of the other human being is an account of his indefinite conduct. It can not only be recognized as global terrorism or fear in society, but also in everyday interaction with even the closest relatives. We don't know how our own child will react or our own father will react. उनको पता नहीं है कि हमारे फादर, खुद के फादर या खुद के बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे if they keep unethical issues or unethical behavior. Attempts so far to free ourselves of these problems have been predominantly on physical facilities and have not placed right human understanding and responsibility of human beings at the center. The result is that we have not been able to live in harmony and form a human tradition on the basis of these attempts. अब बात करते हैं हम लेक्चर 43 की. इसके अंदर बताया गया है व्हाट इज़ द विज़न फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, कि एक इंसान का विज़न क्या होना चाहिए. ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें प्रोपोजिशन बताया गया है कि जो विज़न होता है, प्रोपोजिशन होता है जो कि एक हार्मनी के अंदर एग्जिस्ट करता है. इसको एवेल्यूएट भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं खुद के अंदर. ठीक है ना, इसके अंदर ये बताया गया है यहाँ पर आपके सामने. एट द रूट इज़ ए होलिस्टिक एंड ऑल एनकम्प्राइजिंग डिटेल्ड व्यू ऑफ रियलिटी एट एवरी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल टू फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, दैट द एग्जिस्टेंस इज इनेटली कोएग्जिस्टेंस एंड नॉट ए क्योस और डिसऑर्डर. And man just need to understand this coexistence and align with the innate order in the existence. तो यहाँ पर 4 levels की रिगार्डिंग बात की गई है, हम इसको पढ़ भी चुके हैं. लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस हार्मनी रिजल्ट्स इनटू द एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ द फैमिली. तो यहाँ पढ़ेंगे एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एट द लेवल ऑफ नेचर किस तरीके से, एट द लेवल ऑफ फैमिली किस तरीके से है. ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स बताए गए हैं यहाँ पर. प्रोग्राम्स एमर्जिंग आउट ऑफ द विजन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर. The programs emerging out the above vision are listed. क्या है? पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स, लोक शिक्षा योजना, एजुकेशन संस्कार प्रोग्राम, शिक्षा संस्कार योजना, अनडिवाइडेड फैमिली एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर प्रोग्राम, अखंड परिवार और सार्वभौम व्यवस्था योजना. तो इसमें पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम इज मेंट फॉर द पीपल हु कुड नॉट अवेल द प्रोग्राम फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग इन चाइल्डहुड. दिस इज कैरिड आउट थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा. Presently, such workshops are being organized for all sections of the society, including educationists, software professionals, village people, prisoners, lawyers, people from government, businessmen, social workers, etc. In the workshop, the content of understanding is presented to the participants through simple propositions, and they are facilitated to verify the propositions at the level of their natural acceptance, without drawing any inference from any external source, be it a text or notion or showing on a person. In this process, the individual becomes aware of the needs of the body and the self. मतलब इस क्या बताया गया इसके अंदर कि जो वर्कशॉप की जा रही है, सेमिनार्स की जा रहे हैं, डिस्कशन किए जा रहे हैं, उसमें केवल ये बताया जा रहा है कि आपको अपने रिगार्डिंग अवेयर होना है, सेल्फ के रिगार्डिंग अवेयर होना है, आपकी जो रिलेशनशिप है उनको कंप्लीट करना है. ठीक है ना, तो ये एजुकेशन संस्कार